आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश ये आर्टिकल देखेंगे जिसका टाइटल है हैंग अप द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड ऑनलाइन एंड डिजिटल अरेस्ट कॉल फॉर रेजिंग अवेयरनेस एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए तरीके का स्कैम जो मार्केट में हो रहा है, दैट इज डिजिटल अरेस्ट। और ये न्यूज़ में क्यों है? एक तो इसलिए क्योंकि ये अभी इस डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं बहुत सारे केसेस फाइल कर रही हैं। दूसरा ये कि अभी लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज प्रोग्राम मन की बात वो इस बारे में बात करे, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे वो डिजिटल अरेस्ट के बारे में। और जो सिटीजन्स हैं उनको ये चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे थे, एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि वी एज सिटीजन वी शुड रिमेन कॉशियस एंड जहाँ कहीं भी हम लोगों को सस्पिशियस एक्टिविटीज अगर दिखे तो उस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ओके, सो डिजिटल अरेस्ट इज इट्स बेसिकली इट्स ए फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। सो इट्स ए फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम जहाँ पे स्कैमर्स जो होते हैं वो इन्फर्सोनेट करते हैं ऑफिशियल्स के रूप में। ओके, कि वो कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हो सकते हैं, जैसे वो बोलेंगे कि हम सीबीआई से हैं, हम ईडी से हैं, या फिर कोई पुलिस फोर्स से हैं। ओके, एंड दे उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि जो विक्टिम है जिसको वो कॉल करे होंगे या फिर ऑनलाइन किसी तरीके से व्हाट्सएप या फिर मेल के थ्रू जिस बंदे को वो टारगेट कर रहे होंगे वो क्लेम करेंगे कि जो विक्टिम है वो इन्वॉल्व है सीरियस क्राइम में, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब ऐसा क्राइम ना जिसको सुनकर ही आप मतलब डर जाओ, है ना, साइकोलॉजिकली काफ़ी परेशान हो जाओ। मनी लॉन्ड्रिंग या फिर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, है ना। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि ये एक फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम है जहाँ पे स्कैमर्स दे इम्पर्सोनेट ऑफिशियल्स फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी, एंड दे क्लेम की जो विक्टिम है ही इज इन्वॉल्व इन सीरियस क्राइम लाइक मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग। ओके, सो एंड अब हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या मेथड यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं जैसे वो कॉल कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं विक्टिम को, एंड दे अगेन दे पोज एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फिर गवर्नमेंट बॉडी से, एंड उसके बाद वो डिमांड करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसलिए आपको कभी भी जब अननोन नंबर से या फिर जब भी आपको डॉट हो तो या तो आपको कॉल पिक नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप पिक भी करे हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो हो रहा है उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो साइबर क्राइम का पोर्टल है वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। ओके, सो देयर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट इट। एंड इसमें देखो वो क्या क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं। पहला तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका गैदर करेंगे। ओके, एंड उसके बाद वो एक माइंड में आपका फियर क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है जब वो आपको बोलेंगे कि वो ईडी से हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हैं, कोई पुलिस विभाग से हैं, तो आपके दिमाग में वो फियर क्रिएट होगा, राइट। एंड ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, जो अरेस्ट का, कि वो आपको बोलेंगे कि अरेस्ट कर देंगे, या फिर कोई फेक लीगल प्रोविज़न। अब सब लोग तो जो लीगल प्रोविज़न जो भी है उससे अवेयर नहीं होते हैं। आम जनता मोस्टली उनको नहीं पता होता है, राइट, अनलेस यू आर लॉ स्टूडेंट। तो आपको वैसा कोई फेक लीगल प्रोविज़न कोट करके आपको वो डराने का धमकाने का कोशिश करते हैं, अरेस्ट करने का बोलेंगे कि अरेस्ट हो जाओगे आप, है ना। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करके आपसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे, एंड उसके बाद जो पैसे वगैरह एक्सटॉर्ट करते हैं उसमें। अब ये तो बात हो गई डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन लॉ किस तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम हो रहा है इससे डील करता है। तो हमारे पास देखो पहले तो आईटी एक्ट जो है हमारा, जो साइबर क्राइम से मोस्टली डील करता है ना, आईटी एक्ट 2000, इसमें जो प्रोविज़न है सेक्शन 66D, है ना, ये इसमें ये प्रोविज़न है जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए 66D का यूज़ किया जाता है, जो क्या बोलता है, इट पनिशेस चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन वाया कंप्यूटर रिसोर्सेज कैरिंग पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट। तो अब अगर कोई बंदा जो है कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करके इम्पर्सोनेट करने का कोशिश कर रहा है ना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है विक्टिम के ऊपर, है ना, तो उसमें इस चीज़ को हम लोग सेक्शन 66D को यूज करते हैं। इम्पर्सोनेट करना क्या हो गया कि आप
किसी का बिहेवियर या फिर वो उसका बोलने का तरीका होता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को आप उसको कॉपी करते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं इन्फर्सनेट। दूसरा एक ये है कि साइबर अवेयरनेस कैंपेन है, साइबर दोस्त प्लेटफॉर्म है, जैसे आप ये चेक भी कर सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। दे हैव क्रिएटेड इट टू स्प्रेड अवेयरनेस, साइबर दोस्त। एंड उसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहाँ पे आपको अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है या आपके किसी नॉन के खिलाफ, तो आप वहाँ पे जाके साइबर क्राइम पोर्टल पे जाकर वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, है ना। एक यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है इनका 1930। यहाँ पे आप इस चीज़ को जाकर वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है। ओके, सो इन दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। Cyber criminal reportedly posing as officer from Mumbai police forced an elderly person in Pune to stay confined to his house due to his digital arrest. The scamster targeting the 73-year-old man ostensibly for drug trafficking and money laundering and defrauded him of rupees 45 lakh. Disquietingly, this incident is not a one-off. There are numerous such examples where ordinary individuals have been duped of lakhs, and it's not just the financially less educated or those with underprivileged setting who are the victim. Okay, so अभी देखो कि रिसेंटली ये घटना घटी है ना, पुणे में एक एल्डरली पर्सन थे, है ना, उनके साथ ये घटना घटी है। उनको डिजिटल अरेस्ट करके, जो स्कैमस्टर है वो डिजिटल अरेस्ट उनको करके रखे, है ना। तो ये 73-year-old मैन है। आपको अगर कोई बंदा 73-year-old है तो आपको आप सोचो कि एक तो वो कि अभी जो डिजिटली जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, उस चीज़ के बारे में उनको नहीं पता होगा कि क्या क्या नए तरीके के साइबर क्राइम अभी मार्केट में चल रहा है एंड किस तरीके से लोगों को ड्यूप किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए स्कैमस्टर जो है ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि इन चीज़ों से वो अवेयर नहीं है। अब इनको ये टारगेट करा ऑस्टेंसिवली फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। ऑस्टेंसिवली का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंसिवली इज अपेरेंटली और सपोजिटली। सो इनको किस लिए टारगेट करा कि आप जो है ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, एंड ये बोलकर उनसे कितना 45 लाख रुपया जो है उससे डिफ्रॉड कर लिया, राइट। डिस्क्वाइटिंगली, अब इसका मतलब क्या होता है? इज वरिंगली और डिस्टर्बिंगली। सो ये एक चिंता का विषय है कि ये जो इंसिडेंट है ये एक वन टाइम इंसिडेंट नहीं है, ये बस एक बार की घटना नहीं है, ये बार बार बहुत सारे इसके केसेस अभी आ रहे हैं। देयर आर न्यूमरस सच एग्जांपल जहाँ पे इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति हैं उनको लाख लाख रुपये जो है उनसे ड्यूप कर लिया जाता है ना, गलत तरीके से उनसे ले लिया जाता है। एंड ये ऐसा भी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि जो फाइनेंशियली जो लेस एजुकेटेड हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। It is not just the financially less educated and those in underprivileged setting who are the victim. Report of this paper revealed that a man in Southwest Delhi was defrauded of rupees 19 lakh by a scamster posing as member of Mumbai Financial Task Force, and how other scamster placed a retired university professor and industrialist under digital arrest, duping them of 75 lakh and 7 crore respectively. The scale and scope of digital fraud seems to have increased in recent time. अब देखो कि अभी क्या बात कर रहे थे हम कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीब लोगों में है या फिर जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो आते हैं, जो वंचित तबके से आते हैं, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो दिया हुआ है, जो पहले भी कवर किया है, कि साउथ वेस्ट दिल्ली में, मतलब साउथ वेस्ट दिल्ली में अगर कोई बंदा रह रहा है तो ऑब्वियसली वो एजुकेटेड होगा, राइट, मतलब उसके पास इनफ नॉलेज होगा कि अभी क्या चल रहा है। बट उसके साथ भी देखो ये घटना घटती है कि उससे 19 लाख रुपया उसके साथ डिफ्रॉड कर दिया गया, एंड कोई बंदा कॉल करके बोल रहा है कि वो मुंबई फाइनेंशियल टास्क फोर्स से है, एंड देन उसके साथ ये स्कैम हो गया। उसके अलावा कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखो साइट किया हुआ है। पहला, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के साथ ये घटना घटी है, उनसे 75 लाख रुपये निकलवा लिए, एंड देन एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, एंड 7 करोड़ रुपया जो है उनसे ले लिया गया, है ना। तो ये देखो कि रिसेंट टाइम्स में ये घटनाएं जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है
है ना। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जो इनका लास्ट मन की बात था लास्ट वीक, वहाँ पे इस चीज़ को लेकर वो एक अटेंशन जो है लोगों का ड्रॉ करना चाह रहे थे, एंड एडवाइजिंग द पब्लिक टू अवेयर ऑफ द स्कैमस्टर मोडस ऑपरेंडी। एंड ये पब्लिक को ये बताना चाह रहे थे कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है, मोडस ऑपरेंडी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है द वे ऑफ ऑपरेटिंग, किस तरीके से कोई ऑपरेट कर रहा है ना, तो ये मोडस ऑपरेंडी होता है। तो वही बोलना चाह रहे थे मिस्टर मोदी, ये लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे कि आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना, आप लोगों को ये चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो स्कैमस्टर है इनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से काम करते हैं, है ना, ताकि आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होने का अगर चांसेस हो या आपको कहीं टारगेट कर रहा है तो आप जो है एक प्रॉपर जो है एक्शन टाइम पे ले पाओ, है ना। On Sunday, in this monthly radio address Man Ki Baat, the PM cautioned against digital arrest fraud in which the fraudster impersonate as police, CBI, narcotics, and at times RBI, and exert so much psychological pressure on the victim that one gets scared. तो वही मिस्टर मोदी वही बता रहे थे मन की बात में कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में क्या होता है कि फ्रॉडस्टर जो है, जो भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो खुद को इम्पर्सोनेट करेगा, वो बोलेगा कि हम पुलिस से हैं, सीबीआई से हैं, नारकोटिक्स से हैं, या फिर कभी कभी बोल देगा कि हम आरबीआई से भी हैं, है ना। एंड वो आप पे इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है आप पे बना देगा, है ना, कि आप जो विक्टिम है वो डर जाता है, एंड उसके बाद आपसे पैसा और जो भी है वो चीज़ें स्कैम करके वो ले जाएगा। He noted that people have lost lakh of rupees considering the number of such incidents that have come to light recently. PM comment could not have come at a better time. Between January 1 and April 30, 7.4 lakh complaints were made as per National Cyber Crime Reporting Portal. अब देखो कि कितना ज़्यादा ये स्कैम अभी ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया है, राइट। 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में 7.5 लाख के करीब कंप्लेंट जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्टर किया गया है रिगार्डिंग डिजिटल अरेस्ट। एज पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रैकेट: डिजिटल अरेस्ट, ट्रेडिंग स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम, रोमांस डेटिंग स्कैम। बिटवीन जनवरी अप्रैल दिस ईयर, इंडियन लॉस्ट रुपीज 120.3 करोड़ इन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, 1420.48 crore in trading scam, 222.58 crore in investment scam, and 13.23 crore in romance dating scam. According to the report, many of the perpetrator किसको बोलते हैं? The person who commits the crime. Person who commits crime. तो जो बंदा क्राइम कमिट कर रहा है उसको परपेट्रेटर बोलना है। मेनी ऑफ द परपेट्रेटर कैन बी ट्रेस्ड टू म्यांमार, लेओस, कंबोडिया। ये सारा देखो कि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, राइट, इंडिया के साउथ ईस्ट में लाई करते हैं, तो ये सारा साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। तो जितना भी ज़्यादा जो भी परपेट्रेटर जो भी सामने आ रहा है, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो जांच कर रही है, तो उसमें जो सामने आ रहा है वो सारे लोग कहाँ से मोस्टली बिलोंग कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। इन 2023-24 इंडिया में भी देखो कि 2-3 जगह ऐसा है कि काफ़ी फेमस है साइबर क्राइम के लिए। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ था, आप लोगों ने देखा होगा अगर, जामतारा इट्स ए प्लेस इन वेस्ट बंगाल, राइट। वहाँ से वो कॉल करके एंड लोगों से ड्यूप करते थे, एटीएम डेबिट कार्ड का नंबर लेकर, है ना, उसे पैसे निकाल लेते थे, है। There were also 29,082 card internet related fraud cases as per RBI annual report. Okay. So यहाँ पे देखो कि इसमें क्या बोला गया है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम है, उस चीज़ को इस पैरा में हाईलाइट किया गया है। ओके, पहला देखो कि टोटल कंप्लेंट, सबसे पहले हम लोगों ने बात करा कि कितना कंप्लेंट रजिस्टर किया गया है। 7.5 लाख कंप्लेंट जो है 1 अप्रैल से अप्रैल 30 के बीच में रजिस्टर किया गया है। एंड जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में यहाँ पे 2-3 तरीके का जो रैकेट जो चल रहा है उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। पहला है डिजिटल अरेस्ट, ट्रेडिंग स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम, रोमांस डेटिंग स्कैम। तो ये सब क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ट्रेडिंग स्कैम, जहाँ पे जो फ्रॉडलेंट स्कीम जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग या कॉमर्स को लेकर, जैसे नहीं बहुत सारे, अभी सेबी ने काफ़ी एक्शन लिया है इसके लिए
कि टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा वो चल रहे थे, जहाँ पे टिप्स दिया जाता था कि आप इस स्टॉक में इस पार्टिकुलर उसमें ट्रेड करो, या फिर बिटकॉइन का काफ़ी ज़्यादा उसमें लोगों का पैसा काफ़ी लॉस हो गया, राइट। तो ये सारा जो स्कैम है उसमें लोगों का काफ़ी पैसा गया, कितना गया इसमें उन्होंने काफ़ी इसमें सारा डेटा दिया है कि 1420 करोड़ जो है ट्रेडिंग स्कैम में लोगों का पैसा चला गया, राइट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्कैम कि बहुत सारा पोंजी स्कीम और ये वो ला करके इसमें पैसा आप डालो तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा विद इन ए ईयर और विद इन ए वीक और फ्यू मंथ। इसमें लोगों को जो फेक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ावा देता है, एंड ये इन्वेस्टमेंट स्कैम में। उसके बाद एक नया जो अभी चल रहा है वो जो डेटिंग रोमांस डेटिंग स्कैम जो टिंडर बम्बल वगैरह पे वो चल रहा है, कि उसमें जो लोग रिलेशनशिप को लेकर जो है वो डेटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद किसी से उनका अगर मैच होता है तो उसके बाद उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसमें उनके साथ उसमें फ्रॉड होता है उसके बाद। तो ये रोमांस डेटिंग स्कैम है। उसके बाद जो कार्ड इंटरनेट रिलेटेड फ्रॉड आपको पता है, जैसे जामतारा का हम एग्जांपल दे रहे थे, है ना। तो इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को रिलेटेड जो भी स्कैम है तो वो कार्ड एंड इंटरनेट रिलेटेड फ्रॉड हो गया, राइट। एंड इसकी जो भी लोग इसमें अभी तक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने आए हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो परपिट्रेटर हैं वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे कि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। एज फ्रॉडस्टर employ methods that are increasingly sophisticated and innovative, from fake document to fake call center. The issue needs to be tackled at multiple levels. The PM spoke about the National Cyber Coordination Center, which will synchronize activities among various agencies. Government needs to investigate such cases and bring the culprit to book in swift manner. At the same time, greater awareness must be created among the public at large to help protect them against such a scam. तो हम लोगों को इसमें क्या करने का ज़रूरत है। अब देखो कि फ्रॉडस्टर जो है, देखो ऐसा होता है ना कि आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कितना भी एक्शन ले ले, लॉ कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लेकर आ जाओ, जो क्रिमिनल होता है वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है, ओके। एंड लॉ एजेंसी जो है हमेशा कैचअप गेम खेलते रहती है उनके साथ, राइट। वो जो टॉम एंड जेरी जो आप कार्टून नेटवर्क पे आता था कि कि जेरी हमेशा आगे होता है एंड टॉम हमेशा उसका पीछा करते रहता है, तो वो एक कैचअप गेम चलता रहता है, राइट। तो फ्रॉडस्टर यहाँ पे बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इनोवेटिव मेथड अपनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जैसे कि वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट या फेक कॉल सेंटर का वो इसमें यूज करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको टैकल करने के लिए एक एजेंसी इस चीज़ को टैकल नहीं कर सकती। हम लोगों को चाहिए कि सारी एजेंसी, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेशन हो, है ना, और सब लोग कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को इस चीज़ का एक समस्या का समाधान निकालें। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है कि ये जो डिफरेंट वेरियस एजेंसीज है उनके एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करती है, कोऑर्डिनेट करने में सारी एजेंसीज़ को हेल्प करती है। एंड इसमें यही सजेशन पे ये आर्टिकल इंड हुआ है कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके जो भी दोषी है, जो भी कल्प्रिट है, उनको जो है सज़ा दिलवाए, है ना, ताकि जो लोगों का जो पैसा जा रहा है, जो इनोसेंट लोगों का जो पैसा जा रहा है, उसमें ये चीज़ कमी आए, है ना, और लोगों का जो मेहनत का पैसा इस चीज़ में जो ओल्ड एज लोग हैं, है ना, जो टैक्स पेयर हैं, है ना, उनको एक गवर्नमेंट जो है एक विश्वास दिलाए कि दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, एंड इस चीज़ पे जल्दी ही लगाम लग जाएगा, है ना। इसके लिए सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को एक साथ आके काम करना पड़ेगा, है ना। एंड इसके अलावा एक चीज़ का और क्या ज़रूरत है कि जो ग्रेटर अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अमंग पब्लिक। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाने का हम लोगों को ज़रूरत है, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट मिस्टर मोदी वाज डूइंग यस्टरडे, जब वो अपनी मन की बात में इस चीज़ को वो सामने लाकर लोगों को बता रहे थे, राइट। क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ को गांव-गांव तक लोग सुनते हैं। अगर उनको इस चीज़ के बारे में अगर पता होगा, थोड़ा भी जानकारी होगा, तो इस चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे। अगर उनके साथ ये घटना घट भी जाती है तो भी वो सामने आकर इन चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे और डरेंगे नहीं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डर की वजह से इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एंड ये चीज़
और भी लोगों के साथ वो जो क्रिमिनल है वहाँ पे डिसुएडिंग इफेक्ट नहीं होता है, डिटरेंट इफेक्ट नहीं क्रिएट हो पाता है, एंड उनका मन बढ़ जाता है, एंड और भी लोगों के साथ ये घटना घट जाती है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि लोगों के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एट लार्ज में अवेयरनेस क्रिएट हो। ओके, so this was it guys, thank you for listening and don't forget to check our WhatsApp channel, the link of which you can find in description box.